एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टाफिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके दोस्तों हासिल यही करेंगे। इस चैप्टर के कुछ शानदार एमसीक्यू और अपने माइंड में सेट करके अपने आप को कहेंगे यस हमें स्टाफिंग बहुत अच्छे से आता है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ शानदार क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो बहुत 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 यूजफुल रहने वाली है दोस्तों उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, सीयूईटी बिजनेस स्टडीज के लिए दोस्तों बहुत यूजफुल रहने वाली है दोस्तों। इसके अलावा यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए भी वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम अगर हैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी से रिलेटेड उनके लिए भी मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा तैयार है। सभी लोग इन वीडियोस का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, आप भी उठाइए, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, लिखा गया है अंडर विच मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। किस ट्रेनिंग मेथड में हम एक मास्टर वर्कर के गाइडेंस में वर्कर को रखते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर रहता है हमेशा हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हमारा वही मेथड है जिसके थ्रू कोई इंसान को हम लोग प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन बनाते हैं। इसमें क्या है, किसी मास्टर वर्कर की गाइडेंस में इंसान को रखा जाता है और उसको देखते देखते उस्ताद को देखते देखते इंसान सीख जाता है और एकदम परफेक्ट बन जाता है। इसी का नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, सहज इज वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन फ्लोरा लिमिटेड। He is assigned the work to find out the number and type of personnel available so that he could decide the recruitment and the required number of person for each department. Identify the concept involved. बेसिकली सहज को ये आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए और किस किस टाइप के चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। वर्कफोर्स एनालिसिस हमारा डील करता है द टाइप एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, और वर्क लोड एनालिसिस डील करता है कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल है, उनमें से कितने लोग ओवरबर्डन है काम से। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, अर्थात प्लानिंग हो चुकी है, एंड हाउ इट इज टू बी डन, प्लानिंग हो चुकी है, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई है। द मैनेजरियल फंक्शन दैट फॉलो इज डैश। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? स्टाफिंग आता है भाई, स्टाफिंग। यस आंसर है स्टाफिंग दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, डैश टेस्ट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक्स इन रिलेशन टू अ वर्क। इंडिविजुअल के लाइक्स और डिसलाइक को जो कि वर्क से रिलेटेड है, कौन सा टेस्ट आइडेंटिफाई करता है दोस्तों? तो इसका आंसर है आपका इसका इंटरेस्ट। हर इंसान का इंटरेस्ट लाइक और डिसलाइक को लोकेट करके चलता है कि आपको क्या चीजें पसंद है और क्या चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लाइक डिसलाइक से रिलेट वाला दोस्तों हमारा टेस्ट है, उसका नाम है इंटरेस्ट टेस्ट। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन and the candidate profile may be used for developing the situation vacant advertisement. The stage of staffing referred above is dash. Okay. बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है इंसान की वो हमें पता होनी चाहिए, किस टाइप का इंसान हमें चाहिए पता होना चाहिए, ताकि जो न्यूज़पेपर में ऐड दूं, सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट दूं, ताकि मैं उसको आसानी से भर पाऊं। जब मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूं दोस्तों, तो ये कौन सी प्रोसेस या कौन सा स्टेज है स्टाफिंग का, आपको पहचानना है। क्या वो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है? नहीं, एस्टिमेटिंग तो पहले हो जाता है। यह दोस्तों हमारा रिक्रूटमेंट है। मैं आपको बता दूं ये हमारा रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जो ऐड दिया जाता है, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, ये हमारे रिक्रूटमेंट के मेथड है। ठीक है, ये आपको पता भी है, ये हमारे रिक्रूटमेंट के काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और उसमें एडवर्टीजमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर रिक्रूटमेंट आएगा, ना ये सिलेक्शन है ना प्लेसमेंट है, ये रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, Aruna applied for the post of an art and craft teacher in reputed school in Delhi. After successfully clearing the test and interview, she was offered an employment contract containing the terms and condition and the date of joining. Identify the step in the staffing process being described in the above lines. Okay. जो अरुणा को दिया गया है, यहाँ पे जो अरुणा को मिला है दोस्तों, उसको हम कहते हैं जॉब ऑफर। ठीक है, ये जॉब ऑफर के अंदर आपका ये सब होता है कि भाई ज्वाइनिंग क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, सब उसमें होता है। और जब अरुणा उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उस पर साइन कर देगी पूरा,
तो उसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिए चलना, जब तक इंसान साइन नहीं करेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बनेगा। वो जॉब ऑफर ही मतलब एक तरह से ऑफर दिया गया, आपको एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो जॉब ऑफर ही रहेगा। ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्संस टू अप्लाई फॉर द जॉब लिंक वैकेंट इज रेफर टू एज डैश। ओके, लोगों को अट्रैक्ट करना, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना, आइए 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 हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए ट्राई करिए, किस्मत आजमाइए, हो सकता है शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपका भला हो जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या ये ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, एचआरएम है या ट्रांसफर है? दोस्तों इसका सही आंसर है रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट है हमारा। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करिए जॉब के लिए, इसी का नाम है दोस्तों रिक्रूटमेंट। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, when the principal of Golden Bells Public School was on the verge of retirement, the management of the school contacted a specialized business firm. ध्यान रखे चलना, specialized business firm in order to fill up the vacancy. Identify the source of recruitment being used by the management. देखो, एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म को कांटेक्ट करा, मतलब एक ऐसी फर्म है जो लोगों को हायर करने में या लोगों को नौकरी पे रखवाने का काम करती है। क्या वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस फर्म तो नहीं होता। एडवर्टाइजिंग तो अगर होती है एडवर्टाइजिंग तो वो कहते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कांटेक्ट करा और प्लेसमेंट के लिए कांटेक्ट करा, वो लिखते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नहीं है। ये दोस्तों हमारी प्लेसमेंट एजेंसी है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमारी वो स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म है जो लोगों को नौकरी दिलाने का काम करती है और काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर की होती है और इनकी कमीशन काफी ज्यादा होती है, लोग इसको यूज करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो लोग डायरेक्टली आ जाते हैं और नोटिस लगा देते हैं, वो तो नहीं हो। ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए नोटिस होने लगाएंगे कि भैया जो प्रिंसिपल का बनने काबिल है आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट चाहिए जो बहुत एजुकेटेड लोगों को रिक्रूट कराते हैं। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following would enable to know whether the organization is understaffed, overstaffed और optimally staffed? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ कम है, ज्यादा है या बिल्कुल सही है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा दोस्तों हमारा मैन पावर प्लानिंग। ये मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं और एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप लोग पढ़ते हैं इस पॉइंट को, तो ये एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर मैन पावर प्लानिंग होती है, जिससे पता चलता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो ओवर स्टाफ है, अंडर स्टाफ है, ऑप्टिमली स्टाफ है, लोगों की जरूरत मुझे है या नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत ज्यादा हैं। ये मुझे बताती है मेरी मैन पावर प्लानिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है करनी, और इसके बिना मुझे पता चल ही नहीं पाएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सही हैं नहीं है, ज्यादा हैं कम है, मुझे कभी नहीं पता चल पाएगा। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर टू एप्लीकेंट इज नोन एज। देखो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, सवाल जवाब चल रहे हैं फेस टू फेस एकदम, इसको क्या कहते हैं? जब एम्प्लॉयर ये सवाल जवाब पूछता है, इसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, इंटरव्यू, कैंपस रिक्रूटमेंट, इसको कहा जाता है दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉय और द जॉब एस्पिरेंट एंड द एम्प्लॉयर। इसके बीच में जो कन्वर्सेशन होगा उसको इंटरव्यू कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इसका नाम है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ फिलिंग पोजीशन इज दैट। इंटरनल सोर्स का फायदा, फ्रेश टैलेंट तो नहीं आता, ठीक है, वाइडर चॉइस भी इंटरनल में बिल्कुल नहीं होती, मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, हाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डेफिनेटली मोटिवेशन जरूर मिलता है कि अगर किसी को मोटिवेशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। किसी को जब प्रमोशन मिलेगा तो बाकी सबको मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमारा भी नंबर आएगा, यार डेफिनेटली नंबर आएगा, अपना नंबर आएगा, अपना रैंक आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्पेशलाइज इन द मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सन, दिस इज डैश। ओके, एक ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो स्पेशलाइज है मिडिल लेवल जॉब के लिए, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए और टेक्निकल प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोगों से डील करता है। वेब पब्लिशिंग हो सकता है लेकिन उससे मिडिल और टॉप एग्जीक्यूट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल अनपढ़ लोगों से डील करता है ज्यादातर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो सकता है लेकिन बात वही है कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल से डील करना है और स्पेशलाइज तरीके से डील करना है और टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल लेवल के लोग चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तो रहेगा प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, क्योंकि इनके पास लोगों के बायोडाटा होते हैं ऑलरेडी, सीवी होते हैं, ये आपको बहुत जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तो यही है भाई, बढ़िया। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट एकदम A1, बढ़िया, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, सस्ता है भाई, सस्ता है, बिल्कुल बहुत सस्ता है। एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, और कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं होता। तो एडवर्टीजमेंट तो कट ही दूंगा, एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। प्लेसमेंट एजेंसी भी महंगा है, सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। वेब पब्लिशिंग में भी यार कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वेबसाइट वगैरह बनवानी पड़ती है, महंगा है, ये भी सस्ता नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे सस्ता, एक नोटिस लगाना है
ठीक है, एक पुराने फटे फुटे कागज के ऊपर कुछ नहीं लिखना, बस लिखना है जॉब वैकेंट, ठीक है, या फिर आपको लिखना है कोई भी जॉब रिक्वायर्ड, मतलब स्वीपर चाहिए, क्लीनर चाहिए, जो भी इंसान की नीड है बस उसका नाम लिख के रिक्वायर्ड, बस सस्ता बंदा, सबसे सस्ता यही है भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कुछ नहीं करना, बस नोटिस बोर्ड पे लगा दो ये बंदा चाहिए, इस टाइप का बंदा चाहिए जो स्वीपिंग कर पाए, क्लीनिंग कर पाए, मशीन चला पाए वगैरह वगैरह, और अगर कोई भी कैपेबल होगा तो आके अप्लाई कर देगा और कन्वर्सेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, रख लेंगे उसको जॉब पे रखना होगा तो। Next question number 14. When Karan applied for the post of computer teacher in a school in Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on a particular topic. एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको बनाना है ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट बीइंग मेंशन्ड अबव लाइन। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाने को कहा, अगर मैं उससे कंप्यूटर की नॉलेज लेता तो ट्रेड टेस्ट होता, ठीक है, तो ये दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट टेस्ट नहीं है, उसका ट्रेड टेस्ट नहीं है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट है दोस्तों, कि वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक के लाइक्स और डिसलाइक को शो करता है, डिस्प्ले करता है, ये उसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यूज को डिस्प्ले करता है उस पीपीटी में, इसलिए उसके इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट होने वाला है। और बहुत मुश्किल है भाई, बहुत सोचना पड़ेगा कि यार क्या क्या दिखाऊं और क्या क्या ना दिखाऊं। पर्टिकुलर टॉपिक की बात है ना, पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है साइंस का, हो सकता है कॉमर्स का, हो सकता है बायो का, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, इसलिए इंटेलिजेंट टेस्ट रहेगा दोस्तों, इसका आंसर काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 15, स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दीज डेज बिकॉज, स्टाफिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हाँ ठीक है यार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हाँ ये भी ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इंसान का बिहेव तो बड़ा खतरनाक है, हाँ ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे इसका ज्यादा आंसर रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इनमें से कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आता? सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों हमारे पॉइंट आते हैं, उनका नाम है PSERSMJC, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। काफी बड़ी सी और काफी मुश्किल से प्रोसेस है। इसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तो आता है, चेकिंग रेफरेंस तो ये रहा, दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ये भी आता है भाई। एटीट्यूड फॉर्मेशन तो कहीं नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आता है, ये रहा M, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं है, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन नाम का कोई नहीं है, तो ये स्टाफिंग या सिलेक्शन प्रोसेस का कोई स्टेप नहीं है, ये रिजेक्ट है, मजा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डैश रिजल्ट इन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाइक इन सैलरी, कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है और सैलरी बढ़ती है? ट्रांसफर में जिम्मेदारियां तो नहीं बढ़ती क्योंकि सैलरी भी नहीं बढ़ती, आपको बस एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा और सेम लेवल पर आप काम करोगे, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिकॉग्निशन से तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको रिकॉग्नाइज करे लोग, आपकी जान पहचान बना रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, तो इससे जिम्मेदारी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रमोशन, हाँ प्रमोशन में सैलरी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, हाँ, क्योंकि प्रमोशन में एक इंसान को वर्टिकली मूव करा जाता है एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे। मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया गया, तो जिम्मेदारी बढ़ेगी भाई, डेफिनेटली बढ़ेगी और सैलरी बढ़ जाएगी, इसलिए इसके अंदर सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है सिलेक्शन प्रोसेस का। मैंने आपको बताया था PSERSMJC, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा है। मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट लास्ट वाला, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। जॉब ऑफर, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक, जॉब ऑफर, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक पीछे, नहीं ये भी गलत है। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है, जॉब ऑफर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यही दोस्तों इसका आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और प्रोसेस का अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए प्रोसेस का याद करने का शॉर्टकट जरूर 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 याद कर लेना, भूलना बिल्कुल ना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, A situation of dash somewhere would necessities in starting the recruitment process, ऐसे सिचुएशन पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा जब आपकी अंडर स्टाफिंग होगी, ओवर स्टाफिंग होगी, ऑप्टिमल स्टाफ होगी, या सब होगा। तो दोस्तों अंडर स्टाफिंग जब भी होगा ना, तो हमेशा नेसेसरी आपको करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट। अंडर स्टाफिंग का मतलब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की कमी होगी तो आपको 101% रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा,
नहीं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अंडर स्टाफिंग में तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस डैश सोर्सेज रिक्रूटमेंट आर यूज। भाई फ्रेश टैलेंट और वाइडर चॉइस के लिए कौन सा सोर्स होता है? एक्सटर्नल 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 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की मेरिट है कि जब जब आपको पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और बहुत सारे लोग चाहिए और बहुत सारी वाइडर चॉइस चाहिए कि कौन सा बेस्ट पर्सन है, तब आपको हमेशा 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 एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट को यूज करना चाहिए। फाइनेस्ट है, बढ़िया बढ़िया लोग, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट, न्यू ब्लड और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को चेंज करने वाला हाल मिलेगा आपको सिर्फ एक जगह पे। एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको लोग मिलने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था दोस्तों हमारे स्टाफिंग के शानदार धमाकेदार 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए।